हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रवीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज कर रहे हैं। आज हम लोग एंगल में डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन की बात करेंगे, जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिगो में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। होप सो कि आपको ये बातें समझ में आएगी। चलिए फिर देखते हैं। हमें बात करना है डिग्री टू रेडियन। डिग्री टू रेडियन, इस पे आज हम लोग बात करेंगे और इस बात को खूब ध्यान से समझिएगा। मैं अगर बात करूं कि कोई भी सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर पे सपोज एल लेंथ के आर्क द्वारा अगर इस सेंटर पे एक एंगल थीटा सबटेंड होता है, अगर इसके सेंटर पे एक थीटा एंगल सबटेंड होता है, ये थीटा रेशियो होता है, ये जो एंगल होता है वो आर्क बाई रेडियस होता है। आर्क बाई रेडियस होता है। जो एंगल होगा वो चाप बटा त्रिज्या के बराबर होगा। चाप बटा त्रिज्या के बराबर होगा तो यहां पे उस चाप की लंबाई को मैं क्या बोल रहा हूं, एल से डिनोट कर रहा हूं, और रेडियस आर से डिनोट कर रहा हूं। हमेशा ये जो एंगल होगा वो एंगल का जो यूनिट होगा वो यूनिट यहां पे हमेशा रेडियन होता है। रेडियन होता है। इसका जो यूनिट होगा वो यूनिट क्या होगा, वो यूनिट होगा रेडियन। जो L बाई आर रेशियो है, किसी भी आर्क द्वारा अपने सेंटर पे बनाया गया एंगल, जो भी रेशियो आएगा L बाई आर, उसका यूनिट रेडियन होता है, ना कि डिग्री होता है। इस बात को खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका जो यूनिट है वो रेडियन होगा इसका, और रेडियन को मैं जो डिनोट करता हूं वो L बाई आर तो होगा, और इसको C से डिनोट किया जाता है, तो L बाई आर रेडियन होगा। लेकिन यहां तक मैं किसी भी ढंग के स्टेटस पे नहीं पहुंचा हूं कि मैं कुछ समझ पाऊं। ये किससे पहले तो मैं डिग्री की बात कर रहा था, 60 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री, बट ऐसा तो कोई कहानी नहीं है। आपने तो ये रेडियन में बताया है, ये जो रेशियो है वो क्या है, रेडियन में है। तो आखिर क्या किया जाए, अब खूब ध्यान से समझिएगा। अगर मैं पूरे के पूरे सर्कल की अगर बात करूं तो ये पूरा का पूरा जो सर्कमफेरेंस है, पूरा का पूरा आर्क, इस पे कितने डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा, 360 डिग्री का करेगा या नहीं। तो 360 डिग्री इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अगर पूरे आर्क को मैं ले लूं तो पूरा का पूरा आर्क आपको पता है, सेमी पूरा का पूरा पेरीमीटर होगा 2 पाई आर, होगा या नहीं। तो यहां पे पूरा का पूरा पेरीमीटर क्या हो गया, 2 पाई आर, और डिवाइडेड बाई क्या, आर। तो आर से आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 2 से ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, इक्वल्स टू पाई रेडियन। मतलब 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। चलिए एक बार इसको मैं दूसरे तरीके से आपको समझाने का कोशिश करता हूं, खूब ध्यान से समझिएगा। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने का कोशिश करता हूं, इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मैं यहां पे एक आर्क लूं, ये जो आर्क है, ये आर्क, ठीक है, ये एंगल क्या है, थीटा। अब मेरे को बताओ, ये रेडियस है और ये जो लेंथ है, ये जो L है, आर्क जो है, अगर वो रेडियस के बराबर ले लूं
तो क्या होगा, तो यहां पे मेरे को बताओ थीटा इक्वल्स टू आपको क्या पता है L/R, और इस बारी मैं थीटा का वैल्यू क्या ले लिया हूं R के बराबर R/R। तो R/R और इसका जो यूनिट है वो क्या है, रेडियन है, जो यूनिट है उसका क्या है, रेडियन है। तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया 1 रेडियन। मतलब अगर रेडियस के बराबर आर्क के द्वारा सेंटर पे अगर एंगल लिया जाए तो वो एंगल 1 रेडियन के बराबर होता है, लेकिन 1 रेडियन का डिग्री में कितना मान होगा ये मेरे को नहीं पता। अब थोड़ा सा यहां पे एक बार ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मैंने ये सर्कल लिया और ये इसका डायमीटर है, या मैं बोलूं ये भी आर है और ये भी आर है, मेरे को बताओ इस सेंटर पे टोटल एंगल आपको पता है कि इस बार कितना बनेगा 180 डिग्री, ये तो आपको पता है। अगर मैं यहाँ पे एक डायमीटर खींचा हूं तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। और ये जो आर्क होगा, ये आर्क मेरे को बताओ क्या पाई आर के बराबर होगा क्या। तो आप वापिस से यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू L/R अगर पुट करते हो तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और इस बार जो आर्क आपका हो जाएगा वो पाई आर के बराबर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या आर कैंसिल हो गया, और यहां से पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। कोई दिक्कत, पाई रेडियन जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ये बात आपको समझ में आया होगा। आप खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा कि अगर मैं यहां पे बोलूं कि आपको पता है पाई रेडियन का जो वैल्यू होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो मैं यूं कहूं कि 1 डिग्री का जो वैल्यू होगा, 1 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो पाई बाई 180 डिग्री नहीं आएगा, केवल 180 से आपने दोनों साइड डिवाइड किया है, पाई रेडियन के बराबर होगा। कोई दिक्कत। तो अब अगर आपसे कोई बोले कि 45 डिग्री है, हाँ, और इसको बोला जाए, इस डिग्री को कन्वर्ट इनटू रेडियन। अगर आपसे बोला जाए कि इस 45 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करो, तो आप मेरे को बताओ कि आपको पता है कि 1 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई बाई 180 डिग्री रेडियन, पता है। तो 45 से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दो और 45 से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे कितना बन जाएगा 45 डिग्री इक्वल्स टू 45 क्रॉस पाई बाई 180 डिग्री, 180 नॉट डिग्री, रेडियन। क्लियर है। ये कितना टाइम चला जाएगा, 4 टाइम्स चला जाएगा, और ये हो जाएगा 45 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 4 रेडियन, पाई बाई 4 रेडियन। कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या। अगर मैं बोलूं कि यहां पे 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है इनटू रेडियन में, अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मेरे को बताओ आपको क्या पता है, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन। कोई दिक्कत। तो 60 डिग्री की अगर बात करते हो तो 60 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा, 60 क्रॉस पाई बाई क्या हो जाएगा 180 रेडियन, 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन। कोई दिक्कत। आप थोड़ा और आगे की बात करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे आप समझने का कोशिश कीजिएगा, अगर यहां पे 1 डिग्री को वापिस से 60 सेक्टर में बांटा गया, और इसको मिनट के नाम से जानते हैं, इसको मिनट्स के नाम से जानते हैं। ये वो टाइम वाला मिनट्स नहीं है, ये
हम एक डिग्री को फर्दर 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको मिनट्स के नाम से जानते हैं। इस मिनट्स को आप टाइम से कोरिलेट करने का कोशिश नहीं कीजिएगा। ये सिंबल एक कॉलन टाइप सिंबल होता है जो मिनट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पे एक मिनट्स को फर्दर बांटा गया 60 सेकेंड में, 60 सेकेंड में। तो यहां पे एक डिग्री को फर्दर डिवाइड किया गया किसमें, 60 मिनट में, और एक मिनट को फर्दर डिवाइड किया गया 60 सेकेंड में। कोई दिक्कत? तो अगर यहां पे 180 डिग्री लिखा हुआ है तो मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं 179 डिग्री। ओके, और आप वापस से लिखिए 59 मिनट, और फिर क्या लिखिए 60 सेकेंड। इस बात को समझने का कोशिश करना। यहां पे क्या है 59 मिनट, 60 सेकेंड इटसेल्फ इज क्या 1 मिनट, और 1 मिनट जब इसमें ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा, और 60 मिनट हो जाएगा तो वो 1 डिग्री हो जाएगा, वापस से 180 डिग्री आ जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, सपोज अगर यहां पे हमारे पास 60 डिग्री लिखा हुआ है, मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं 59 डिग्री, 59 मिनट, और क्या 60 सेकेंड। क्या बात समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ पा रहे हो आप? तो यहां पे अब आपके पास एक क्वेश्चन आया, और उस क्वेश्चन में बोला कि 14 डिग्री 30 मिनट, 14 डिग्री 30 मिनट को कन्वर्ट करना है इनटू रेडियन। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो मेरे को डिग्री में वैल्यू बताओ। ये जो चीज दिया है उसमें दोनों यूनिट मिक्स है, आपने डिग्री भी दे रखा है और मिनट भी दे रखा है, तो मैं कन्वर्ट करूंगा पहले डिग्री में। डिग्री में कन्वर्ट करना बड़ा इजी है। ये तो 14 डिग्री हो गया प्लस 6, आप 30 मिनट को 60 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा डिग्री में हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 60। अभी क्या हो गया डिग्री में। अब मेरे को बताओ यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई, 14 दूना 28 और 29/2। कोई दिक्कत? 30 से आपने 2 टाइम्स इसको कैंसिल किया, 14 दूना 28 और 1 क्या आ गया 29 आ गया, 29 बटा क्या आ गया 2, ये 29/2 डिग्री हो गया। और अब इसको आपको कन्वर्ट करना है इनटू रेडियन। अब अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मेरे को बताओ कि 29/2 इंटू पाई बाई 180 डिग्री आएगा क्या, और यही हो जाएगा क्या रेडियन। यही हो जाएगा क्या रेडियन। जो भी कैंसिल आउट तो होने वाला दिख नहीं रहा है, तो इतना ही रेडियन के बराबर हो जाएगा। अगर यहां पे एक और एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपके पास कोई कटने वाला मटेरियल टाइप होता, अगर 14 डिग्री 15 अगर मिनट होता, और इसको मुझे कन्वर्ट करना था इनटू रेडियन। अगर रेडियन में कन्वर्ट करना था तो मैं इसको 14 प्लस 15 बाई क्या करता 60 से डिवाइड करता डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, इतना डिग्री हो जाता। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा 15 चौका 60, और सबसे पहले तो ये हो जाएगा 15 से आप काट दो तो ये हो जाएगा 14 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा आपका डिग्री। ये हो जाएगा 14 चौका 56 और 1 57/4 डिग्री। होगा या नहीं? अब यहां से कन्वर्ट करना है आपको मिनट, तो 57/4 क्रॉस पाई बाई 180 डिग्री आपका क्या आ जाएगा रेडियन आ जाएगा। कोई दिक्कत? वहीं कोई प्रॉब्लम? तो कुछ अगर ऐसा क्वेश्चन देता है जो इजीली कैंसिल आउट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आपको अगर ऐसा क्वेश्चन देता है कि अगर मिनट में आपका दिया हुआ है वैल्यू, तो आप पहले उसे 60 से डिवाइड करके क्या करो, आप उसे कन्वर्ट कर लो डिग्री में। क्लियर है? अब थोड़ा आगे मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अब अगर आपसे बोला जाए कि इफ
two angles of triangle is 53, 18, 27 second and 32, 10 minutes and 11 second. Find थर्ड एंगल। अगर थर्ड एंगल आपसे पूछा जा रहा हो तो अगर ऐसा दे देता है और आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि पहले मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूं, पहले मैं इसे क्या कर देता हूं, डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो वो आपके लिए काफी लेंथी हो जाएगा। तो आप मेरे को बताओ सबसे पहले कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 मतलब सम ऑफ ऑल थ्री एंगल, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री। कोई दिक्कत, ये चीज आपको पता है। तो आप सबसे पहले इस दोनों एंगल को क्या कर लो, ऐड कर लो। ऐड करने हैं 53 डिग्री, 18 मिनट्स 27 सेकेंड, 32 मिनट, 10 मिनट्स और क्या 11 सेकेंड। अब इसको ऐड कर लेंगे। अगर यहां पे ऐड करते हैं तो मेरे को बताओ क्या 38 सेकेंड होगा क्या, यहां पे ऐड करेंगे तो क्या 28 मिनट्स होगा क्या, और यहां पे ऐड कर लो तो 585 डिग्री होगा क्या, होगा। ये सम ऑफ टू एंगल, ये सम ऑफ टू एंगल है। अब मेरे को बताओ कि क्या मैं 180 डिग्री को इससे पहले मैं बताया 179 डिग्री, 59 मिनट्स और 60 सेकेंड लिख सकता हूं क्या, 60 सेकेंड लिख सकता हूं क्या, 180 डिग्री को ऐसा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस दोनों के सम को अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर लूं तो मुझे तीसरा एंगल मिल जाएगा। तो मैं सब्सट्रैक्ट कर लूंगा क्या 85 डिग्री, 28 मिनट, 38 सेकेंड को, कोई दिक्कत। अब यहां से जैसे ही 38 सेकेंड को मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा क्या आ जाएगा 22 सेकेंड, यहां से मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा 1 और 31 मिनट्स आ जाएगा, कोई दिक्कत। यहां से आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा तो 94 डिग्री, कोई दिक्कत। यहां पे कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 94 डिग्री 31 मिनट्स एंड 22 सेकेंड्स आपका क्या होगा, थर्ड एंगल होगा, कोई दिक्कत। थर्ड एंगल जो होगा वो 94 डिग्री 31 मिनट्स 22 सेकेंड्स होगा। अब यहां पे मुझे फाइंड आउट करना है कि 1 रेडियन का मान डिग्री में। खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, जो सीजीएल में आपसे डायरेक्ट पूछा भी गया था पीटी के एग्जाम में। अब यहां पे आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट find the value of 1 radian in डिग्री। अब डिग्री में आपको निकालना है, डिग्री में वैल्यू निकालना है किसका, एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है ये आपको फाइंड आउट करना है। एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है ये आपको फाइंड आउट करना है। खूब ध्यान से समझिएगा। अगर एक डिग्री आपको फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आपको ये तो पता है कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, कोई दिक्कत। अब मेरे को बताओ पाई रेडियन मतलब 22/7 रेडियन बराबर होगा आपके 180 डिग्री के। तो यहां से 1 रेडियन जो होगा वो 180 डिग्री इंटू 7/22 के बराबर होगा, 22 के बराबर होगा, कोई दिक्कत। यहां से ये 11 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्या 90, तो ये हो जाएगा 630 डिग्री बाई 11 के।
कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? एक रेडियन का जो वैल्यू होगा 630 डिग्री बाई 11 डिग्री के बराबर होगा, लेकिन जो आपके ऑप्शंस थे वो मिनट और सेकंड्स में थे। तो फर्दर इसको कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। आप मेरे को बताओ 11 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 11 5 जा 55, अब 80 बचेगा, 5 3 8 80, तो 77 ये 3/11 डिग्री के बराबर होगा क्या? कोई दिक्कत? यहाँ पे जिसको समझ में ना आया हो आप बताओ 360 को मैं डिवाइड करूंगा किससे? 11 से। 5 जा क्या आ जाएगा? 55। कोई दिक्कत? 80 7 टाइम्स क्या हो जाएगा? 77, ये 3 होगा। कोई दिक्कत? लेकिन ये तो फर्दर आपने डिग्री में लिखा, तो मेरे को बताओ क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 57 प्लस 3 इंटू 60/11। अब ये जो हो जाएगा वो किस में हो जाएगा? मिनट में हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? क्योंकि ये डिग्री जो था इस डिग्री को मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को बताओ ये 57 डिग्री प्लस 180 मिनट बाई 11 आएगा क्या? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं है। तो यहां पे आप समझने का कोशिश कीजिएगा 57 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा? 11 1 जा 11, फिर 6 जा 66 और 4/11 मिनट्स होगा क्या? अब मैं इसको फर्दर लिख सकता हूं 57 डिग्री 16 मिनट्स और मैं 4 क्रॉस 60/11 वापिस से इसको क्या लिख सकता हूं अब? सेकंड, क्योंकि जो 4/11 मिनट्स था उसको वापिस से मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब जब सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 57 डिग्री 16 मिनट, अब ये आ जाएगा कितना? तो 6 चौका 24, 240 बटा क्या? 11। अब ये कैसे होगा? तो यहां पे 57 डिग्री 16 मिनट और इसको कन्वर्ट कर लेता हूं 2 जा, ठीक है, 22 के बाद बचेगा क्या? 20, तो 1 टाइम जाएगा 1 सेकेंड। चूंकि अप्रॉक्स में लिखना है तो मैं अप्रॉक्स में लिख सकता हूं 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड। ये वैल्यू होता है 1 रेडियन का। वापिस से एक बार मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं, खूब ध्यान से समझिएगा। वापिस से एक बार मैं समझाने का आपको कोशिश करता हूं, इस बात को आप ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। आपको पता है पाई रेडियन इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। अब मैं यहां से बोलता हूं कि 22/7 रेडियन इक्वल्स टू क्या होगा? 180 डिग्री। अब यहां से क्या मैं 1 रेडियन इक्वल्स टू लिख सकता हूं 180 डिग्री इंटू 7/22। तो यहां पे हो जाएगा 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 90, 630 बटा क्या? 11। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत होगा क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको फर्दर क्या करता हूं, इसको डिग्री और सेकंड में लाने की कोशिश कर रहा हूं। इस बात को ध्यान से समझिएगा, मैं इसको वापस से लाने का कोशिश कर रहा हूं किसमें? डिग्री, मिनट और सेकंड में। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि 1 रेडियन इक्वल्स टू, आप इसको डिवाइड करो तो कितना? 5 जा 55, 80 होगा, तो 7 जा डिग्री और क्या हो जाएगा? तो 77 3/11। कोई दिक्कत? अब इस डिग्री को मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूं, तो 57 डिग्री और 60 से मल्टीप्लाई 180 मिनट बटा क्या? 11। अब वापिस से जब इसको करता हूं तो आ जाएगा 57 डिग्री और 11 से डिवाइड करूंगा, 11 बन जाए 11, फिर क्या बचा? 70, तो 6 जा, तो ये मिनट हो गया। फिर क्या हो जाएगा? 4/11 मिनट्स। तो इस मिनट को मैं वापिस से फर्दर कन्वर्ट करूंगा
तो 57 डिग्री 16 मिनट और 240/11 सेकेंड होगा, जो अप्रॉक्स हो जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट और अप्रॉक्स 22 सेकेंड। ये वैल्यू आपका होता है, ये आपका वैल्यू होता है एक रेडियन का। एक रेडियन का वैल्यू 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड के इक्विवेलेंट होता है, जिसको कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो जब कभी आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो या डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो, आपके लिए बिल्कुल इजी सा प्रोसेस है। ओके, आप समझ रहे हो इस बात को। आपको ये बातें आपको बिल्कुल याद रखनी होगी कि 1 रेडियन का जो वैल्यू होता है वो ये 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड के बराबर होता है। होप ये आइडिया क्लियर होगा। और बाल पे ज़्यादा कमेंट नहीं, कोरोना के चलते मैंने खुद का एक्सपेरिमेंट किया है। ओके, मुझे कोई बार्बर भी नहीं मिल रहा था और वैसे भी अभी कैरियर पे धूल जम गया है, आप समझ पा रहे हो, क्योंकि कुछ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं यूट्यूब पे लगा हुआ हूँ, लेकिन मुझे आपके सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। आप लोग पढ़ाई तो कर नहीं रहे हो, क्योंकि मैं कुछ भी मेहनत कर लूँ, अगर आप लोग देखोगे नहीं, लाइक नहीं करोगे, तो मेरा भी हौसला वैसे नहीं रहेगा जैसे मैं क्लासेस में पढ़ाता हूँ। इवन मेरे स्टूडेंट अगर खुद सोचा जाए तो अभी करंट में कम से कम तो 1000 प्लस होंगे। उसके बावजूद भी जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो मेरे व्यूअर्स कितने हो रहे हैं, तो आप सोच लो कि कितने लोग मेरे को पढ़ रहे हैं। जबकि अगर ऑल ओवर स्टूडेंट की बात करूँ तो मेरे से पढ़े हुए स्टूडेंट इन 6 सालों में कम से कम नहीं भी होंगे, तो आप समझ सकते हो कि कितने होंगे। लेकिन आप लोग इस तरीके से नहीं कीजिए। आप अगर मेरे स्टूडेंट हैं तो इसको पढ़ने का कोशिश कीजिए। मैं आपके लिए इस लॉकडाउन में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, अदरवाइज हमें तो अपने क्लास से फुर्सत मिलती नहीं है, ये आपको भी पता है। तो थोड़ा सा आप मेहनत करो ताकि मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करते चला जाऊँ। हाइट एंड डिस्टेंस भी मैं इसमें पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चीज़ों को समझिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप लॉकडाउन में हैं, हर कोई फ्रस्ट्रेटेड है, तो इस फ्रस्ट्रेशन का बस एक ही इलाज है, पढ़ाई और अपने आप को मोटिवेट करना, ठीक है। मोटिवेटेड होइए, क्योंकि आपको पता है एसएससी में सक्सेस रेट क्या है। अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो 100% सक्सेस रेट है। तो आपको इस चैनल पे हर एक चीज़ मैथ्स के रिगार्डिंग मिल जाएगा, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तभी तो सामने वाला भी आपके लिए मेहनत करेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।